गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था चीनू। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पैसे कमाने के लिए चीनू एक सेठ के यहाँ काम करा करता, जहाँ वो पौधों में पानी डाला करता और सारे पौधों की अच्छे से देखभाल करता। भले ही उसको पैसे कम मिलते थे, लेकिन वो किसी तरह अपना घर चला लेता था। आ गया चीनू, आजा, बैठ जा। मैं अभी तेरे लिए फटाफट गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। अम्मा, इतनी देर हो गई, आपने खाना तो खा लिया ना? मैं भला अपने चीनू के बिना खाना खा सकती हूँ? मैं तो तेरे साथ ही खाना खाऊंगी। अम्मा, आप ऐसा क्यों करती हो? खाने हमने सूखे चावल ही हैं। कौन सा हम शाही खाना खा रहे हैं जो दोनों साथ मिलकर हंसी खुशी खा सकें? देखना चीनू, एक दिन तू ही अपने हाथों से मुझे शाही खाना खिलाएगा और हमारी गरीबी भी तेरे हाथों ही दूर होगी। काश मैं ये इच्छा आपकी पूरी कर पाता अम्मा। एक माली भला कमा ही कितना सकता है। बातें तो चल बाद में भी होती रहेंगी, पहले हम दोनों खाना खा लेते हैं। तू आराम से बैठ जा। चीनू हर काम लगन और मेहनत से करता था, पर उसको कोई ऐसा काम नहीं आता था जिससे कि वो ज़्यादा पैसे कमा सके, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी किस्मत से हार जाता था। कुछ घंटों में रात का समय हो गया और दोनों चीनू और उसकी माँ सो रहे थे। तभी चीनू की माँ की नींद धीरे धीरे टूटने लगी थी, क्योंकि कमरे में उन्हें पानी के टपकने की आवाज़ें आ रही थीं। उनसे रहा नहीं गया तो वो नींद से जाकर बैठ गई और देखने लगी कि भला ये पानी की टपकने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। देखने पर पता चला कि ये तो छत से ही पानी टपक रहा था। पहले ही उन लोगों को पैसों की बहुत दिक्कत आ रही थी और ऊपर से अब उनकी छत भी टूट गई थी, जिस वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ सकती थी, क्योंकि बारिश का ही मौसम चलता आ रहा था। फिलहाल चीनू की माँ अपने बेटे की नींद खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उठी और जहाँ पर बूंदें टपक रही थी वहाँ पर एक बर्तन रख दिया। ऐसे ही अगले दिन चीनू की माँ बहुत उदास थी, क्योंकि उनको छत के बारे में तो मालूम था कि वो टूट गई है, पर वो इस बारे में चीनू को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो परेशान हो जाता। अम्मा, कितनी देर हो गई? आज तो तुम मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही हो। कितनी ज़्यादा परेशान लग रही हो। क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? उसकी माँ जानती थी कि कभी ना कभी तो चीनू को इस बारे में पता चल ही जाएगा। इससे अच्छा वो कोई बात ना ही छुपाए और अभी ही बता दे। चीनू, कल रात छत से पानी टपक रहा था। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं इसे ठीक करवाने के लिए। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं अम्मा, मैं ये सेठ जी से थोड़े पैसे उधार ले लेता हूँ। उससे छत ठीक करवा देंगे और धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगा। थोड़ी देर बाद चीनू अपने सेठ जी के घर पहुंच गया, जहां पर वो उनसे कुछ पैसे मांगने की बात करने वाला था। बता चीनू, तुझे क्या बात करनी थी? मुझे और भी काम है, जल्दी बता। सेठ जी, दरअसल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और आपके अलावा मेरी और कोई मदद कर भी नहीं सकता। कुछ समय के लिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। यूँ तो मैं पैसे किसी को उधार पर ऐसे ही नहीं देता, लेकिन चीनू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो और मेरे पैसे भी लौटा दोगे, इसलिए मैं तुम्हें दे दूंगा। पर हाँ, अगर तुमने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा घर मैं जब्त कर लूँगा और तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सेठ जी। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। चीनू सेठ जी से पैसे लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। अम्मा, सेठ जी के पैसे जल्द से जल्द लौटाने हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि उनके यहाँ काम तो मैं कर ही रहा हूँ, दूसरी जगह भी कोई काम ढूंढ ही लेता हूँ, तभी जल्दी से पैसे चुका पाएंगे। चीनू, अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरे बाबा को ही याद कर रही थी। तुझे याद है जब वो हमारे साथ रहते थे तो वो वड़ा पाव बेचकर पैसे कमाते थे। उनके वड़ा पाव लोगों को बहुत पसंद आते थे। पहले तो तू छोटा था, इस वजह से तू उनका काम आगे नहीं बढ़ा सका, लेकिन अब तो बेटा तू बड़ा हो गया है। मैं भी तेरी काम करने में मदद कर दूंगी। तू फिर उस सेठ के यहाँ नौकरी छोड़ दियो और यही काम आगे बढ़ाइयो। छत तो बाद में भी ठीक होती रहेगी, पहले मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। तू इन पैसों से वड़ा पाव का काम चालू कर दे। ठीक है अम्मा,
आप कहते हो तो ये सही ही होगा। मैं बाज़ार से सामान खरीद लाता हूँ। चीनू और उसकी माँ वड़ा पाव बनाने की तैयारियां करने लगी। जहाँ उसकी माँ वड़ा सेकती, वहीं दूसरी ओर चीनू मसाला बनाता। अम्मा, लोगों को हमारे वड़ा पाव पसंद आएंगे तो ना? यहाँ तो मैंने किसी को वड़ा पाव खाते देखा ही नहीं। यही तो खास बात है चीनू, यहाँ वड़ा पाव नहीं मिलता, इसलिए लोग तेरे वड़ा पाव खाने के लिए ज़रूर आएंगे। देख, सारा सामान तैयार हो गया है, अब तू जा और ये वड़ा पाव बेच आ। चीनू एक ठेले पर अपना सामान रखकर बाहर निकल गया और वो गांव में वहां गया जहां लोग अक्सर आते जाते रहते थे। उसी जगह के पास एक बिंदिया नाम की औरत अपना बर्गर का ठेला लगाया करती। लोगों को उसके बर्गर बहुत पसंद थे। बिंदिया को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि चीनू ने अपना स्टॉल सीधा उसके स्टॉल के सामने ही लगा दिया। हिम्मत तो देखो इस आदमी की, मेरे स्टॉल के सामने अपना स्टॉल लगा लिया। इसको क्या लगता है लोग इसके वड़ा पाव खाएंगे, मेरा बर्गर छोड़कर? इसकी ये गलतफहमी तो अभी थोड़ी देर में ही दूर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया जहां वो चीनू के ठेले को देखकर बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या बेच रहे हो? बर्गर है क्या? नहीं नहीं भैया, ये वड़ा पाव है। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। कहो तो आप खाना चाहोगे? चल ठीक है, एक खिला ही दे। जैसे ही उस आदमी ने वड़ा पाव खाया, उसको वो वड़ा पाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरे ये कैसा वड़ा पाव है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। सारा मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अरे भैया, आप वो वड़ा पाव छोड़िए और मेरे चटपटे बर्गर खाइए। कोई भी ग्राहक चीनू के पास टिकता ही नहीं था। इस वजह से चीनू के आत्मविश्वास में कमी आने लगी। अम्मा, 3 दिन हो गए लेकिन कोई भी हमारे ये वड़ा पाव खरीदता ही नहीं। किसी को हमारा स्वाद पसंद क्यों नहीं आता अम्मा? सेठ जी के सारे पैसे इस काम में ही लगा दिए। अब हम कैसे पैसे चुकाएंगे? जिसका कोई नहीं होता उसका सिर्फ भगवान ही होता है। देखना चीनू, भगवान तुझे कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे, वो तेरी मदद करने ज़रूर आएंगे। ऐसे ही अगले दिन चीनू हमेशा की तरह उसी जगह पर अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया। कोई तो इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा, बहुत समय से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। चीनू को उस बूढ़ी अम्मा पर बहुत दया आने लगती है। वैसे भी मेरे कोई वड़ा पाव नहीं खाता और मेरे वड़ा पाव से किसी की भूख मिट जाएगी, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उस बूढ़ी अम्मा ने पेट भरकर वड़ा पाव खाया और चीनू का खूब खूब धन्यवाद भी करा। अम्मा जी, ज़रा मुझे बताइए, आपको मेरे वड़ा पाव खाने लायक लगे? हाँ बेटा, तुमने सच्ची में बहुत ही स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाए हैं। पर इस गांव में तो कोई भी मेरे वड़ा पाव खाता ही नहीं है। कहते हैं कि मैंने बिल्कुल बेकार बनाए हैं। तुम निराश मत हो बेटा, तुम्हारे वड़ा पाव में भर भर कर स्वाद है। तुमने एक भूखी बुढ़िया को खाना खिलाया है, तुम्हारी मेहनत यूं ही विफल नहीं जाएगी। बेटा, तुम ये डब्बी रख लो, इस डब्बी में जादुई विभूति है। अगर तुम अपने खाने में चुटकी भर विभूति मिला दो तो हर कोई तुम्हारे वड़ा पाव खाने ही आएगा। ये कहकर वो बुढ़िया अचानक से गायब हो गई। ऐसा साक्षात चमत्कार तो भगवान ही कर सकते हैं। आज तो भगवान ने मेरी लाज बचा ली। अब तो मैं वड़ा पाव बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। चीनू ने चुटकी भर विभूति अपने वड़ा पाव में मिला दिया और वो ग्राहकों का इंतजार करने लगा। और जैसे उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था वैसा ही हुआ। लोग उस वड़ा पाव की सुगंध से ही खींचे चले आ रहे थे। अब चीनू की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लगी ही रहती थी। ये सब देखकर चीनू बहुत खुश था। ऐसे ही 3 महीनों की कड़ी मेहनत से उसने पहले अपने सेठ जी को पैसे वापस करे और बाद में अपनी खुद की दुकान खरीदी। पर चीनू की ऐसी बढ़ोतरी देखकर बिंदिया को बहुत जलन महसूस होती थी। वो उसके वड़ा पाव बेचने का राज जानना चाहती थी। भैया, मेरे ठेले का जो पहिया है ना,
उसकी हवा निकल गई है। कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ हवा भरने की, पर भरता ही नहीं। आपके पास भी तो पहले ठेला था, इसलिए आपको तो पता ही होगा। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पहिए में हवा भर देता हूँ। जैसे ही चीनू दुकान से गया, बिंदिया उसकी दुकान पर इधर उधर छानबीन करने लग गई। तभी उसको वो विभूति वाला डब्बा मिल गया, जिसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। ये ही होगा वो मसाला जिससे वो अपने वड़ा पाव बेचता है। फिलहाल के लिए ये मसाला मुट्ठी भर के ले जाती हूँ, कहीं उसको शक ना हो जाए कि मैंने उसका मसाला का डब्बा ही चुरा लिया है। थोड़ी देर बाद बिंदिया ने वो विभूति अपने बर्गर में मिला दी, लेकिन उससे ये गलती हो गई कि उसने चुटकी भर नहीं, पूरी की पूरी मुट्ठी भर विभूति ही मिला दी। लोगों को बिंदिया के बर्गर खाकर बहुत गुस्सा आया। इतने तीखे बर्गर भी भला कोई बनाता है? मुंह जलाओगी क्या हमारा? और ये टिक्की भी तुमने जला रखी है। इस सड़े बर्गर के लिए मैं तो तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। इससे बिंदिया को बहुत बड़ा सबक मिल गया था कि अब आगे से वो अपने बर्गर्स में कोई भी विभूति नहीं मिलाएगी। अम्मा, तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम्हें शाही खाना खाना है, तो चलो आज हम दोनों साथ में मिलकर शाही खाना खाएंगे। अब तो मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, तो बाहर क्यों खाना खाना? मैं अपने हाथों से हम दोनों के लिए शाही खाना बनाऊंगी।